हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में। कहेंगे सर केटी कैंपस क्या? भाई हमारा केटी कैंपस वो आपका है, मेरा नहीं है। इसे मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल केटी कैंपस। क्यों? क्योंकि ये ऐसा केटी कैंपस जिसको आपको आगे ले जाना है। जब कभी भी आप इस केटी कैंपस पे आएंगे तो सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे हमारे जो वीडियोस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ कंसर्न से मैं यहाँ रखता हूँ, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो बच्चे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें केटी कैंपस को, और अपने कमेंट भी दिया करें, जिससे मैं अप्रिशिएट हूँ। आपका अगर कोई रिमार्क है, अगेंस्ट है या फेवर में, दोनों आप मुझे दिया करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी कुछ वीडियोस डालिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं खुद भी चलूँगा और हमेशा चलता रहूँगा। तो चलिए मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे केटी कैंपस का पहला जो इडियम्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस का। वो पहला क्या है? बीट अबाउट द बुश। कहोगे सर ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, ये तो बहुत कॉमन इडियम्स है। हाँ सच है, ये बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन में बीट अबाउट द बुश दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता होगा, दे विल बी नॉट वेयर अबाउट बीट अबाउट द बुश। उनके लिए भी है और आसान मैं बना देता हूँ उसको, आप देखिए ध्यान से। जैसे बीट का क्या मतलब होता है? पीटना भी होता है, हराना भी होता है और गश्त करना भी होता है। 3 मीनिंग बीट की होती है, याद रखिए बच्चे 3। एक तो पीटना, दूसरा बीट, जैसे इंडिया बीट पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को हराया तो बीट यहाँ हो गया, राइट। तो बीट मीन्स हराना भी होता है, बीट मीन्स पीटना भी होता है, और बीट का मतलब टू पेट्रोल करना भी होता है। याद रखिए बच्चे, इस बीट का मतलब होता है, इस बीट को टू पेट्रोल भी कहा जाता है। अभी हमारी भारतीय सेना पेट्रोल कर रही थी, उस पर चाइनीज़ आर्मी ने इलीगल अटैक किया और हमारे सिपाहियों को, हमारे सिपाही हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए और बहादुरी के साथ मरे। हमें गर्व है कि वो उनको मार करके मरे, ठीक है। तो बहरहाल हमारा बीट का मतलब होता है टू पेट्रोल। पेट्रोल यानी गश्त करना होता है। रात में पुलिस गश्त करती है तो बीट करती है, ठीक है। तो पेट्रोल का मतलब गश्त करना होता है, यानी घूमना फिरना होता है, चहलकदमी करना होता है, चारों तरफ घूमना होता है, ठीक है। तो देखिए बीट का मतलब चहलकदमी करना, घूमना फिरना। अब अबाउट एक प्रेपोजिशन है। अब अगर ये अबाउट प्रेपोजिशन है तो अबाउट का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे आप देखिए इसमें एक वर्ड आया है द बुश। बुश में झाड़ी होता है। जैसे आपने ये देखा झाड़ी है, झाड़ी देखे होगे, गए होगे नहीं कभी? गए होगे जरूर, झाड़ी देखे होगे, जंगल झाड़ी होता है। अब झाड़ी के चारों तरफ अगर आप क्या करते हो? बीट यानी पेट्रोल करते हो। देखिए अबाउट का मतलब चारों तरफ, केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं बल्कि चारों तरफ। तो जब बुश के चारों तरफ आप घूमते हो, केंद्र पे नहीं आते हो, तो इसी को कहा जाता है बीट अबाउट द बुश। मैं बार बार केंद्र क्यों, सेंटर क्यों कह रहा हूँ? कि आप सेंटर की बात नहीं करते हो। यू डोंट टॉक ऑफ द मेन पॉइंट, यू डोंट टॉक ऑफ द मेन पॉइंट, यू टॉक फ्राइवलस, यानी योर टास्क इज फ्राइवलस, योर टास्क इज फ्राइवलस। यानी आप टाक भी कह सकते हैं, यहाँ पे टास्क को यहाँ टाक भी कह सकते हैं। यानी क्या करता? आपकी बात, आपका कार्य जो है वो मतलब कि निरुद्देश्य हो गया। यानी आप मुख्य यानी मेन उद्देश्य की बात नहीं करते, उल्टी पुल्टी बात करते, उल्टे पुल्टे आप डिस्कशन करते हो, उल्टी पुल्टी बातें करते हो, या उल्टे पुल्टे, यानी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से हट करके बात करते हो। जैसे आपने देखा ना कि एक दोहा है कि ऐसे गटगट राम है दुनिया देखन, यानी कस्तूरी कुंडली बसे ब्रिगमन बन माए, और ऐसे गटगट राम है दुनिया देखन। यानी जो भगवान तो हमारे दिलों में वास है ना, लेकिन हम उसका क्या करते? उसको पेट्रोल करते, घूमते इधर उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन मन में भगवान का निवास होता है। तो सेंटर जो हो गया हमारा, ये हमारा मन हो गया। तो याद रखिए बच्चे, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है अ फ्राइवलस टास्क या फ्राइवलस टास्क, दोनों दिमाग में रख सकते हैं। दूसरा वर्ड हमारा हो गया अ कैप्टन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब सिंगल होता है, वन, अकेला। एब्सोल्यूट अपनी तरफ के, आप अपने बारे में सोचे। कैप्टन का मतलब हेड होता है, ऐसा हेड जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, यानी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है। इसलिए क्या, सेल्फ विल्ड पर्सन का मतलब ऐसा बंदा स्वार्थी किस्म का जो होता है, उसको सेल्फ सेंटर्ड भी कहा जाता है। ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसे कैप्टन एब्सोल्यूट कहा जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब सिंगल, पूरी तरह से कैप्टन रहे, यानी हेड रहे, उसका हेड अपनी तरफ रहे,
कैप्टन यानी हेड हो गया, यानी उसका हेड जब अपनी तरफ रहेगा यानी अपने बारे में सोचेगा तो वो क्या हो जाएगा, कैप्टन एब्सोल्यूट हो जाएगा। कैसे दिमाग में रखेंगे, एब्सोल्यूट मीन्स सिंगल, अकेला, पूरी तरह से, और कैप्टन का मतलब हेड होता है, यानी ऐसा हेड, ऐसा कैप्टन जो पूरी तरह से अपने बारे में सोचे, खुद के बारे में सोचे, वो कैप्टन एब्सोल्यूट होता है, इसलिए सेल्फ वाइल्ड पर्सन कहा जाता है। तीसरा हमारा हो गया एक्ट द गोट। अब देखिए एक्ट मीन्स एक्शन, अब गोट मीन्स बकरी। तो जब जाहिर सी बात है आपकी क्रिया बकरी की तरह होगी तो बकरी क्या, उसको पास कौन सी समझ होती है भाई, वो कोई यानी वो क्या करेगी, बिहेव भी ना सिली भी होगी, बकरी के सब बेवकूफ़ी भरा काम करेगी। यानी एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी इडियम्स में जब किसी जानवर का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी जगह का नाम आता है ना, तो मैक्सिमम मनुष्य को इंडिकेट करता है। यानी ऐसा बकरी यानी ऐसा बंदा जो एक्ट करता है किसकी तरह, बकरी की तरह। बकरी यानी मूर्खता भरा काम करता है, सिली काम करता है। क्या लिखा, बिहेव इन अ सिली वे। सिली का मतलब मूर्खता। तो मूर्खता के जब काम करेंगे तो एक्ट द गोट। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे दे एक्ट द गोट होता है, यानी क्या करते हैं, वो मूर्खता भरा काम करते हैं। दे ऑलवेज गेट बीटिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो बिकॉज दे एक्ट द गोट होता है, यानी उनको गोट से कंपेयर कर देंगे कि गोट भी छोटी होती है, उसको क्या पता कहाँ कहाँ क्या खाना है, कहाँ चले जाना, क्या कर देना, बेवकूफ़ी भरे काम कर देते, इसलिए गोट को यहाँ रखा गया। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड हो गया एडम्स एल। इसको मैं आपको टाइम लेता हूँ। एडम्स एल, बच्चे याद रखिए, एल का मतलब होता है पानी, यानी वाटर होता है। इस पे देखा आपने कि जैसे लिखा होता है ये ऐसे, ये एडम्स हो गया और ये एल हो गया। तो एल को वाटर कहा जाता है, लिक्विड। एल का मतलब दो मीनिंग, या तो लिक्विड या तो वाटर, या तो लिक्विड या तो वाटर। और एडम का मतलब आदम होता है। आपने देखा होगा कि आदम विश्व के यानी संसार के पहले पुरुष थे। यानी अब जाहिर सी बात है जब वो पहले पुरुष रहे होंगे तो उनके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी वो प्योर रहे होंगे। तो आदम को प्योरिटी से दिमाग में रखते हैं और एल को वाटर से दिमाग में रखते हैं। यानी आदम जो थे वो ऐसे एल थे, ऐसे पानी थे जो बिल्कुल शुद्ध थे। राइट, आदम को प्योरिटी से दिमाग में रखिए कि मनुष्य का, इस पृथ्वी का सबसे पहला पुरुष आदम जो थे वो प्योर थे, पहला, यानी भाई उनके अंदर अशुद्धता तो थी नहीं। उसके बाद लोग अशुद्ध, चोर चमार तमाम होने लगे, यानी तमाम गंदगियां करने लगे। लेकिन पहला जो मनु थे या हमारे आदम थे, ये क्या थे, शुद्ध थे। तो आदम से शुद्धता की बात करिए और एल से वाटर की बात करिए, तो दोनों को मिला देंगे तो शुद्ध पानी हो जाएगा। राइट, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारा हो गया ऑल आउट। ये कितना आसान तरीका दिमाग में रखना है। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऑल आउट के बारे में सुना नहीं होगा। ऑल आउट का क्या मतलब होता है, एक कॉइल होता है, मॉस्किटो कॉइल होता है। एक ऐसा मॉस्किटो कॉइल होता है जो हाईली डिटरमिन्ड होता है मच्छरों को भगाने के लिए। ठीक है, क्या होता है, हाईली डिटरमिन्ड होता है, किसको भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए। तो यानी क्या हुआ, जब कभी भी ऑल आउट देखिए तो ऑल आउट से तुरंत दिमाग में रखिए कि ऑल मीन्स पूरा, आउट मीन्स भगाना है। यानी वो जो ऑल आउट होता है वो पूरी तरह से मच्छरों को भगाने का काम करता है, यानी उसका मेन मकसद होता है। यानी वो हाईली डिटरमिन्ड होता है, वो तब तक जलता है, तब तक उसका डिटर्मिनेशन होता है जब तक कि मच्छर भाग ना जाए। इसीलिए बच्चे ऑल आउट कभी भी देखिए तो किससे दिमाग में रखेंगे, ऑल आउट का मतलब डिटरमिन्ड पर्सन। ऑल आउट क्या होता है, एक ऐसा कॉइल जो मच्छरों को भगाता है, वो हाईली डिटरमिन्ड होता है। तो आपको भी ऑल आउट होना पड़ेगा, उसी कॉइल की तरह आपको भी ऑल आउट होना पड़ेगा ताकि मच्छर पूरी तरह से भाग जाए और आपकी ज़िंदगी में मकसद मिल जाए। इसे ऑल आउट को वेरी डिटरमिन्ड कहा जाता है। राइट, चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 मोर हमारे इडियम्स है। इसको भी आसान करता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से। देखिए असल में है ना क्या, पढ़ना तो सभी पढ़ते हैं लेकिन ट्रिक से पढ़ना वो दूसरी बात होती है। और ट्रिक से पढ़ेंगे तभी दिमाग में रहेगा, वैसे लर्न आप नहीं कर सकते। कितना रटेंगे, रट करके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं हो सकती, भूल जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक दिमाग में है तो आप आराम से दिमाग में अपने बैठा सकते हैं। देखिए जैसे लिखा एंशिएंट ऑफ द डेज, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको देख करके ये लगाए कि यार ये हमारा, इससे दिमाग में रख सकते। देखिए एंशिएंट ऑफ द डेज यानी दिनों का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन विश्व का क्या है। आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे पुराना क्या है, क्या पेड़ पौधे हैं, क्या धरती है, क्या इंसान है, क्या देवी देवता है, नहीं। दिनों में सबसे पुराना या सबसे पुराना क्या, वो भगवान है। याद रखेंगे बच्चे, ऐसे दिमाग में रखिए, एंशिएंट ऑफ द डेज, दिनों में सबसे पुराना क्या, विश्व में सबसे पुराना क्या, धरती पे सबसे पुराना क्या, ब्रह्मांड में सबसे पुराना क्या, इस धरातल में सबसे पुराना क्या। तो एक ही नाम आएगा, गॉड 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 एंड गॉड। तो कभी भी याद रखिए एंशिएंट ऑफ द डेज आ जाए तो सीधे इसका मतलब गॉड होता है। यानी वी शुड वर्शिप
एंशिएंट ऑफ द डेज। इसका मतलब नहीं है कि पुराने दिनों की पूजा करनी चाहिए, ना ना ना, पुराने दिनों की नहीं। वैसे भी पुराने दिन में लोग हमेशा भगवान की ही ज़्यादा पूजा करते थे, भगवान के बारे में ज़्यादा चीज़ें रहती थी। तो एंशिएंट ऑफ द डेज का मतलब होता है पुराने दिन जो थे वो कहीं ना कहीं भगवान से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए बच्चे, कभी भी एंशिएंट ऑफ द डेज कि वी शुड वर्शिप एंशिएंट ऑफ द डेज, यानी वी शुड वर्शिप गॉड, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया गॉड्स एप, बहुत आसान तरीका दिमाग में रखने का। भगवान का क्या होता है, एप क्या होता है, लंगूर होता है। लंगूर यानी बंदर, उसकी प्रजाति बंदर की है। तो भगवान का बंदर, बंदर क्या होता है, नहीं कि एकदम बानर, बच्चा क्या होता है, बानर की तरह होता है, हमेशा मूर्खता का कोई ना कोई काम करता है, हमेशा फुलिश काम करता है। ही ऑलवेज परफॉर्म द फुलिश एक्शन। तो कहते हैं एकदम बानर है यार, ना कोई दिमाग मांगने के, बानर की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर नहीं भागते रहते हैं, बानर की तरह। तो एप का मतलब लंगूर या बंदर होता है, यानी ऐसा बंदर जो भगवान ने पैदा किया, यानी भगवान की, यानी भगवान ने उसे जन्म से ही लंगूर पैदा कर दिया। इसलिए गॉड्स एप आए तो वो बार्न फूल पढ़ा करिए, ठीक है। कभी भी गॉड्स एप आए तो क्या करेंगे, यानी भगवान का बंदर, भगवान का बंदर कि भगवान ने उसे बंदर ही पैदा किया, बंदर पैदा कि भगवान ने उसे फूलिश ही पैदा किया, मूर्ख ही पैदा किया, ठीक है। कि क्या नाम है, पैदा हुआ तो बस एक गुलेल क्या रबर खरीदेंगे, गुलेल बनेंगे, चिड़िया मारेंगे, ऐसे ही बंदर हो गया। यानी हमेशा बेवकूफ़ी भरा काम करे, हमेशा फूलिश की बात करे। तो भगवान ने एप को पैदा किया, नहीं भगवान का बनाया हुआ बंदर यानी पैदाइशी मूर्ख है। तो गॉड्स एप कभी भी देखिएगा ये एपिस्ट्रॉफियस है, तो गॉड्स एप यानी भगवान का बंदर यानी पैदाइशी मूर्ख हो गया। उसके बाद टू प्ले द एप हो गया। फिर यहाँ एप आया, लंगूर को आपने देखा, बंदर देखा होगा। तो बंदर क्या कर, प्ले मीन्स एक्शन। बंदर आपने देखा होगा, कभी भी आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे गए होगे, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओ, अगर बंदर हैं तो आप जैसा एक्शन करोगे ना वो भी उसी तरह से करेगा, क्योंकि बंदर सबसे तेजी से हमारी नकल करता है। तो प्ले मीन्स खेलना, नकल करना, काम करना, एक्शन करना, किसकी तरह, एप की तरह। यानी एप क्या करता है, हमारी नकल बड़ी तेजी से करता है। तो कभी भी टू प्ले द एप आ जाए तो इसका मतलब होता है टू इमिटेट। यानी हम लोग स्कूल में अपने टीचर्स की, आप भी हमारी कर रहे होगे, टीचर्स की मेम्बरी करते हैं, प्रिंसिपल की मेम्बरी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, मूवी ऐसी आती है कि वहाँ पे भी मेमिक्री के तमाम ऐसे एक्शन होते हैं जो हंसी मजाक के होते हैं। तो एप का मतलब लंगूर बंदर हो गया, और प्ले मीन्स एक्शन करना। यानी बंदर क्या करता है, एक्शन करता है। आपके किए गए एक्शन को जब वो बंदर प्ले करेगा तो उसी तरह से करेगा। आप बाल खजुलाएंगे वो भी खजुलाएगा, आप ये खजुलाएंगे वो भी खजुलाएगा, आप इधर खेलें तब भी खजुलाएगा। वो आप ही की तरह एप करेगा। आपने उसको एक क्या नाम है किसी चीज़ से मारा तो वो भी आपको जो पाएगा उससे मारेगा। तो वो क्या करेगा, आपका एप करता है, यानी क्या करता है, आपकी नकल करता है। तो बंदर बड़ी तेजी से नकल करते हैं, ठीक है। तो टू प्ले द एप आए तो इसका मतलब टू इमिटेट यानी नकल करना होता है। फोर्थ की तरफ देख लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन। कौन सा ऐसा बच्चा तैयारी वाला है जो ये नहीं पढ़ा होगा डैगर्स ड्रॉन। डैगर मीन्स खंजर होता है, ड्रॉन मीन्स निकालना। ड्रा का थर्ड फॉर्म ड्रॉन हो गया। तो जब खंजर निकल गया, ये भी दुश्मन दोनों एक दूसरे का खंजर निकाले, तो खंजर निकालने को दे थोड़ा होता कि अब प्रेम से एक दूसरे से मिलेंगे। अब तो क्या होगा, दुश्मनी हो गई ना। ये थोड़ा कि चलो खंजर निकाले और एक गले में ना, खंजर निकालने का मतलब हुआ कि अब दोनों, जैसे इस वक्त भारत और चीन का मामला जो है, दोनों क्या है, एक दूसरे के एट डैगर्स ड्रॉन है। क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, वो दुश्मन है। तो बिटर का मतलब कड़वा, और एनिमिटी मीन्स दुश्मनी हो गई, यानी दोनों एक दूसरे के कड़वे दुश्मन हो गए, ठीक है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटर एनिमिटी। हालांकि हमारे इंडिया की कोई इसमें गलती नहीं है, चाइना की मेन गलती इसमें है। वो अपनी दादागिरी पूरे विश्व पे जताना चाहता है, लेकिन वो भूल गया है कि ये 1962 का भारत नहीं, 1920 का भारत, ये 2020 का भारत है जो चाइना को बख्शेगा नहीं, ठीक है। तो हम सबको अपने मुल्क के लिए खड़ी रहना है, और जब तक कि हमारा मुल्क सेफ रहे तब तक हमें हमेशा खड़ा रहना है, अपने जीवन तक खड़ा रहना है, अपने मुल्क के लिए सेवा करते रहना है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हुआ बिटर एनिमिटी। तो दोनों तरफ से खंजर निकला, एट मीन्स अवस्था, स्थिति हो गई, डैगर मीन्स खंजर की, ड्रॉन मीन्स निकलना, यानी खंजर के निकलने की स्थिति को डैगर्स ड्रॉन कहा जाता है। तो खंजर तभी निकलता है जब दोनों में दुश्मनी होती है। लास्ट में हमारा आ गया एट वंस बेक एंड कॉल। बेक का मतलब होता है ऑर्डर, और कॉल का मतलब बुलाना। तो जब किसी के बुलाने पे आप हमेशा तैयार रहते हो तो ऑलवेज रेडी टू ओबे हो जाएगा, यानी आप ओबीडियंट होते हो। आपने जिस नौकर को रखा वो नौकर हमेशा आपका तैयार रहता है, आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार रहता है। तो ही इज़ ऑलवेज एट बेक एंड कॉल का मतलब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये आपके कॉम्पिटिशन में कई जगह आ चुका है, फिर आने के चांसेस हैं। तो ये हमारे कुछ इस तरह के वीडियोस हमारे ईडियम्स के थे। बच्चे हमारे इस वीडियो को आप कीप वॉचिंग करिएगा, मैं आपकी ईडियम्स बनाता रहूँगा, वन वर्ड भी रहेगा,
वोकैब भी रहेगा, लैंग्वेज भी रहेगा, हम कंप्लीट आपको स्टडी देंगे। और एक चीज़ मैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उसमें कमेंट भी करिए, अगर कोई कमी है तो कमेंट करिए, और अगर अच्छा है तो उसको भी अप्रिशिएट करिए, ठीक है। बाकी हमारा जो चैनल केटी कैंपस, उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैंने कहा कि मेरा नहीं आपका चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो केटी कैंपस। थैंक यू सो मच।